राधे राधे मित्रों, चलिए प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि अंबापुर नाम के एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, जिसका पति नहीं था। उसका पति परम गति को प्राप्त हो गया था। वह बेचारी बहुत ही अकेली और गरीब थी। वह बेचारी ब्राह्मणी जगह जगह पर जाकर भिक्षा मांगती थी और अपने गुजर बसर के लिए जो भिक्षा उसको कोई दे देता था, उसी से वह अपना पेट पालती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगकर अपने घर की ओर जा रही थी, तो वापस जाते हुए रास्ते में उसे दो बच्चे मिले। वह दोनों बच्चे बहुत ही दुखी व अकेले थे और बहुत ही रो रहे थे। ब्राह्मणी ने देखा कि उनके आसपास कोई भी नहीं है, वो अकेले बच्चे हैं। तो ब्राह्मणी ने सोचा कि इनको मैं अपने घर ले जाती हूँ। तो वह ब्राह्मणी उन दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। समय बीतता चला गया और वह बच्चे बड़े हो गए। तब ब्राह्मणी ने उन दोनों बच्चों को ऋषि शांडिल्य के पास ले गई, ताकि वह यह जान सके कि यह बच्चे किसके हैं और कहाँ से आए हैं। तब ब्राह्मणी दोनों बच्चों को ऋषि शांडिल्य के आश्रम में ले गई और ऋषि शांडिल्य से आग्रह किया कि कृपया ऋषिवर, आप मुझे बताएं कि यह दोनों बच्चे किसके हैं और ये कहाँ रहते थे। तो ऋषि शांडिल्य ने अपनी ध्यान मुद्रा लगाई और बताया कि यह बच्चे विदर्भ राज्य के राजकुमार के बच्चे हैं, जिनके राज्य पर गंधर्व नाम के राजा ने हमला कर दिया था और उनका राजपाट छीन लिया था। अब यह बच्चे राज्य के बाहर हो गए थे, इसीलिए उस राजा ने इनको राज्य के बाहर निकाल दिया था। ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य से पूछा कि अब इन बच्चों का खोया हुआ राज्यपाट उन्हें कैसे वापस मिलेगा। कृपया करके ऋषिवर, आप मुझे बताएं। तो ऋषिवर ने बताया कि एक व्रत है, जिसको करने से और जिसके नियम को करने से इनका खोया हुआ राजपाट इनको मिल जाएगा। तो ब्राह्मणी ने कहा, कृपया कर ऋषिवर, आप मुझको बताइए कि वह व्रत कौन सा है और उसके करने के क्या नियम हैं। तो ऋषिवर ने ब्राह्मणी को बताया कि अगर ये दोनों बालक प्रदोष का व्रत करते हैं तो इनका खोया हुआ राजपाट इनको मिल जाएगा। तो ब्राह्मणी ने बच्चों के साथ, दोनों राजकुमारों के साथ प्रदोष का व्रत श्रद्धा से किया और श्रद्धा से करने के साथ साथ पूरे नियम से किया। कुछ समय बाद राजकुमार की मुलाकात एक कन्या से हुई, बहुत ही सुंदर एक कन्या से हुई, जिसका नाम था अंशुमति। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अंशुमति के जो पिता थे, वह राजकुमारों की मदद के लिए गांधर्व राजा से युद्ध करने के लिए राजी हो गए और उन्होंने उनकी बहुत सहायता की। फिर क्या था, दोनों राजकुमारों ने अंशुमति के पिता की सारी सेना ली और गंधर्व राजा से युद्ध करने के लिए चले गए। भीषण युद्ध हुआ, बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध में दोनों राजकुमारों की विजय हुई। दोनों राजकुमारों को अपना खोया हुआ राजपाट फिर से मिल गया। वह फिर से विदर्भ के राजा बन गए। फिर दोनों राजकुमारों ने ब्राह्मणी को बुलाया और उन्हें बहुत सम्मानित करके धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इस तरह से ब्राह्मणी भी जो गरीब थी, उसकी गरीबी दूर हो गई और राजकुमारों को उनका राजपाट मिल गया और ब्राह्मणी सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। तो प्रदोष के व्रत में इतनी शक्ति है कि वह बिगड़ी हुई किस्मत को भी संवार सकता है।
तो प्रदोष के व्रत को करके अपनी जन्म कुंडली के किसी भी तरह के दोष को दूर किया जा सकता है। जैसे इस व्रत का नाम ही है प्रदोष, तो यानी कि जो भी कुंडली में आपके दोष है उसको दूर करने वाला प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं तो आपको धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और आपके दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत का सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस व्रत में भगवान शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। जैसे महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, वैसे ही महीने में 2 प्रदोष व्रत भी पड़ते हैं। यह व्रत जन्म कुंडली में स्थित दोष से मुक्ति दिलाने में सहायता करता है। पौष महीने की शुरुआत हो चुकी है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी व्रत की तिथि है वह 28 दिसंबर को पड़ रही है। 29 दिसंबर को देर रात्रि 3 बजे तक यह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 28 दिसंबर को ही प्रदोष व्रत की पूजा मानी जाएगी। तो आप 28 दिसंबर को ही प्रदोष व्रत की पूजा कीजिएगा और व्रत कीजिएगा।